हेलो बच्चों। एक बार ये रिलेशन फंक्शन की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों के क्वेरी थी कि सर नंबर ऑफ़ रिलेशन एंड नंबर ऑफ़ फंक्शंस पे एक ट्यूटोरियल बना दीजिए, क्योंकि इसमें कई बार डाउट आते हैं आपको। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं। तो मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ आपसे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस करूँगा, फिर उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है अगर एक सेट ए है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, राइट, और हमें रिलेशन फ्रेम करना है, एक रिलेशन फ्रेम करना है जो ए क्रॉस ए पे है, ठीक है। तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। कितने नॉन एम्प्टी रिलेशन बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, कितने सिमेट्रिक रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे पूछते हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं, बट कई बार बच्चे पूछते हैं कि इसमें ट्रांजिटिव वाला पार्ट या इक्विवेलेंस वाला पार्ट क्यों नहीं पूछा, क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, राइट। तो पहली बात आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस ए पे, तो आपको याद रखना है 11th की डेफिनेशन। 11th की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो कहेंगे ए क्रॉस ए में हमारे पास एलिमेंट होंगे n स्क्वायर, ठीक है। और रिलेशन क्या होता था, रिलेशन होता था आपका नंबर ऑफ सबसेट ऑन दैट क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्योंकि ये रिलेशन आर ए क्रॉस ए पे है, तो बेसिकली ए क्रॉस ए पे जितने भी सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले का जो फॉर्मूला हो गया, यानी रिलेशंस ऑन ए क्रॉस ए, वो हो गया आपके पास 2 की पावर n स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट हम ऐसे निकालते थे, राइट। बट अगर यह आ जाता कि नॉन एम्प्टी रिलेशन बताओ, तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे रिलेशन तो इतने ही बनेंगे, बट हमें पता है कि इन सारे रिलेशन में एक रिलेशन ऐसा होगा जो एम्प्टी सेट होगा, जिसको हम एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। तो वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नॉन एम्प्टी रिलेशन, राइट। तो ये तो हो गए दो क्वेश्चंस के फॉर्मूलेज। आप फॉर्मूलेज भी याद रख सकते हैं, कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है जिसमें सारे एलिमेंट आए, 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए। तो उसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। अगर आप लॉजिक समझना चाहते हैं तो लॉजिक ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ, इसका अगर कंसेप्ट समझना है आपने कि भाई कैसे फॉर्मूला आया होगा, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अगर मान लेते हैं एक सेट में हमारे पास n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, n इंटू एन, राइट, यानी n स्क्वायर। तो अगर मैं उनको एक तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँगा तो कैसे एलिमेंट बनेंगे, मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि एक सेट में ना 1 2 3 अप टू n एलिमेंट है। तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट आएंगे, क्या उनको मैं मैट्रिक्स की तरह लिख सकता हूँ, 1 1, राइट, 1 2 1 3, ऐसे ही 1 n, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन अप टू 2 n। और इधर ऐसे ही नीचे n1 n2 n3 और अप टू nn, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जिसमें ये सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, यानी इन सबको हमें उस रिलेशन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो इनको इंक्लूड करने का एक वे हो गया। अब इसके बाद जितने एलिमेंट बच गए ये सारे के सारे, इनको अगर मैं उस रिलेशन में लिखूं या नहीं लिखूं, ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रहेगा रहेगा, जिसमें हमने इन सबको ऐड कर दिए। तो यानी बाकी सब एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 वेज है, वेदर टू इंक्लूड और नॉट इंक्लूड। तो यानी हमारे पास इसको फिल करने के लिए 2 वेज है, इसको फिल करने के लिए 2 वेज है। तो 2 इंटू टू इंटू टू कितनी बार, जितने एलिमेंट ये बच गए। तो हम देख रहे हैं कि टोटल एलिमेंट थे हमारे पास n स्क्वायर, उनमें से डायगोनल एलिमेंट माइनस कर देंगे तो बच गए 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो इसका मतलब हमारे पास बाकी जो एलिमेंट बच गए उन सबको फिल करने के लिए 2 वेज है। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इस तरह से हम समझ सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो इसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्लियर है आपको ये। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसमें भी अगर आप समझने की कोशिश करें
कि सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, तो हम ये कहेंगे हमारे पास ये हमने अभी पढ़ा कि n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट ये सारे हैं, ये और ऐसे ही नीचे वाले, राइट। तो मैं अगर बात करूं कि इनमें से 2 की पावर ये ऊपर वाले कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर माइनस n का हाफ, क्योंकि आधे ऊपर है आधे नीचे है। तो मान लेते हैं इसको अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो ये तो इंक्लूड होगा, तो मैं दोनों में से, क्योंकि सिमेट्रिक तभी होता है ना जब दोनों काउंट होते हैं, तो इसको मैं ग्रुपिंग मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुपिंग मान के चल रहा हूँ, मतलब अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 आएगा, 1 3 आ रहा है तो 2 3 आएगा। इसका मतलब आ गया कि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यानी इनको फिल करने का दो वेज है, या तो ये फिल होंगे या नहीं होंगे। ये समझ पा रहे हैं आप? ओके। तो अब इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे अब जो डायगोनल एलिमेंट बच गए उनको फिल करने के लिए हमारे पास होगा 2 की पावर n, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास बच गए 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n बाई 2। क्योंकि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लिखो, इनको लिखो या ना लिखो, हमारे पास दो वेज हैं फिल करने के, या तो आएगा या नहीं आएगा। ऐसे इसको फिल करने का एक ही वे, या तो 1 2 आएगा या नहीं आएगा, बट इसको फिल करने, इस 2 1 को फिल करने का एक ही वे है। मतलब मैं इसको एज ए ग्रुप मान के चलो, ये एक पेयर में है, तो ये दो अलग अलग ना हो के एक ग्रुप बन गया। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर माइनस n थे वो डिवाइड बाय 2 ग्रुप बन गए। तो हर ग्रुप को हम या तो इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 हो गया। उसी तरह से ये, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जो है उसका फॉर्मूला बन गया 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2। तो ये आप एज अ रिलेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रहेंगे फॉर्मूलेस। ओके, तो ये फॉर्मूलेज आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब मैंने इस पर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया इन द मीन टाइम। तो ये फॉर्मूलेज अगर आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही फटाफट फ्रेम कर दिया कि मान लेते हैं मेरे पास एक ही सेट 1 3 6 है, यानी इसका मतलब है ए के अंदर कितने एलिमेंट आ गए ए सेट के अंदर, तो हम कहेंगे ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो हमने पढ़ा था रिलेशन बन सकते हैं हमारे पास, पहले पार्ट का आंसर होगा 2 की पावर 3 स्क्वायर, तो 2 की पावर 9, ठीक है। तो 512 रिलेशन बन सकते हैं। कैसे किया मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसका, 2 की पावर n स्क्वायर, राइट। दूसरे पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा, नॉन एम्प्टी रिलेशन बोला हमसे, तो 2 की पावर 9, तो 512 तो टोटल रिलेशन होंगे, उनमें से एक एम्प्टी रिलेशन हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 511 नॉन एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट है रिफ्लेक्सिव। तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो क्योंकि n यहाँ पे 3 है तो 2 की पावर 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 3, तो 2 की पावर 6 यानी 64 हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, राइट। तो ये चार अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, तो कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला था 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। मैंने इसका प्रूफ कराने की कोशिश की, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप करके सीधा रिजल्ट भी याद कर सकते हो। तो 2 की पावर 3 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6, तो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन भी 64 बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले लगा सकते हैं। रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर, एम्प्टी रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1, रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पे ये माइनस 1 नीचे है, वहाँ पे n ये पावर में है, और सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब क्वेश्चन माइंड में कई बार बच्चों का आता है कि ये टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसका कोई पैटर्न नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता। बट फिर कैसे याद करें अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको एक मैं रिलेशन समझा देता हूँ, आप उसको याद रख लीजिए। 1 1 2 5 15, एक्चुअल में क्या होता है, ये बेल नंबर्स होते हैं, राइट। तो आपको अभी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए, इनको याद कर लीजिए बेटा, ठीक है। 1 1 2 5, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट में 0 इसको हम n 0 के लिए लेंगे, कंसीडर करेंगे, इसको 1 के लिए, इसको 2 के लिए, इसको 3 के लिए, ऐसे चलते रहेंगे। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 1 है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 1, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं,
ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि किसी भी सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, तो आप सीधा बेल नंबर से निकालोगे 5। तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। हालांकि टाइप का क्वेश्चन शायद ना बने, बट फिर भी अगर बनता है तो आप ये नंबर याद कर लीजिए, राइट। यानी इसका मतलब है, अगर मैं बोलूँ किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली 52। इससे ज़्यादा भी नंबर्स होते हैं बेल नंबर, बट अभी फॉर द टाइमिंग आप इतने याद करो। मेरे हिसाब से 3 से ऊपर नहीं आएगा, तो आपको ये याद रखना है 1 1 2 5 4 0 4 1 4 2 4 3, यानी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हमने रिलेशन पे जितने क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताओ, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, ये ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि फंक्शन कितने होंगे, फंक्शन कितने होंगे, राइट। तो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं फंक्शन कितने बनेंगे, 1 to 1 फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, और बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर ए सेट के अंदर मेरे पास m एलिमेंट है और बी सेट के अंदर मेरे पास n एलिमेंट है, तो कितने फंक्शंस बनेंगे। अभी तो टोटल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो आप एक बार ध्यान रखो कि अगर हमारे पास यहाँ एक सेट है, यहाँ एक बी सेट है। मैं इसको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। कि मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, तो कितने में फंक्शन बना सकता हूँ। तो फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो। यानी हमने पढ़ा था कि ऑल रिलेशंस, रिलेशन कैन बी ए फंक्शन, बट सारे मतलब सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, राइट। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर हम बात करें कि 1 1 कोई एलिमेंट आ रहा है रिलेशन में और 1 2 भी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास हम ये कहते थे कि फॉर ईच एक्स देयर शुड बी यूनिक वाई। एक एक्स के लिए इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, 2 डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकते, राइट। तो फंक्शन बनाने के लिए हम देखते हैं कि जो ये ए है ये किसी भी 3 से रिलेट हो सकता है, यानी इसको रिलेट होने के लिए 3 वेज है। और यहाँ पे भी बी की बात करें तो बी भी किसी भी 3 से रिलेट हो सकता है, तो इसको भी रिलेट होने के लिए 3 वेज है। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया 3 की पावर 2। बट क्या ये आंसर ठीक है? नहीं। क्यों गलत है? गलत क्वेश्चन है ये, या गलत अप्रोच है, क्योंकि ए 3 से नहीं रिलेट हो सकता है, ठीक है। बल्कि हम कहेंगे कि ये जो 1 है ये इनसे रिलेट हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 1 कैन बी रिलेटेड टू ए एंड बी, सिमिलरली 2 कैन बी रिलेटेड टू ए एंड बी, एंड सिमिलरली 3 कैन बी रिलेटेड टू ए एंड बी। तो यानी टोटल नंबर वेज हो जाएंगे 2 की पावर 3। यानी इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि नंबर ऑफ, अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए तो आपको याद रखना है बी की पावर है, यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में होंगे उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। यहाँ पे एलिमेंट 2 थे तो 2 की पावर 3 हो गया। यानी इसमें m और n में क्या होगा, हम कह देंगे n की पावर n हो जाएगा। क्योंकि ये वाला रीजन क्यों नहीं देंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो हम बात करेंगे कि अगर a के 3 से रिलेट हो सकते हैं, 1a 1b 1c, तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तीनों से रिलेट होगा। तो आपको क्या करना है, b से एक की तरफ जाना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट b में पहले लिखने हैं और उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी हम चलते हैं 1 to 1 पे, बट पहले फंक्शन अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको कि अगर मैं बोलूं कि एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है मेरे पास ए बी सी, एग्जाम्पल के लिए तीनों में मैंने इक्वल एलिमेंट ले लिया, तो आपको ये नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली कहोगे नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो 3, उसकी पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं, तो 27 हमारे पास फंक्शन बन जाएंगे। बट अगर मैं बोलूँ ए के अंदर मेरे पास 2 और 1 एलिमेंट है और बी में मेरे पास ए बी सी एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट होंगे, तो हम कहेंगे कितने फंक्शन बनेंगे, 3 की पावर 2। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखते हैं, बी रेशो पावर ए। तो ये नंबर ऑफ फंक्शन बन जाते हैं, राइट। तो हमने क्या केस कंसीडर कर लिया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर है तब भी हम बना पा रहे हैं, अगर m n से छोटा है तब भी हम फंक्शन बना पा रहे हैं, और इसी तरह से m greater than n भी बना पाएंगे।
अब बात करते हैं 1 to 1 की। 1 to 1 का मतलब क्या होता है? 1 to 1 का मतलब है हमारे पास कि जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं ए सेट के अंदर, मान लेते हैं ABC, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो 1 to 1 का मतलब आता है कि हर वैल्यू, हर एलिमेंट किसी ना किसी एक से रिलेट हो। मतलब 1 to 1 का मतलब होता है ए अगर एक्स से रिलेटेड है, बी वाई से रिलेटेड है, सी जेड से रिलेटेड है, तो 1 वैल्यू ऑफ एक्स गिव्स यू 1 वैल्यू ऑफ वाई। तो हर एलिमेंट एक से रिलेट होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब ए एक्स और ए वाई दोनों नहीं आ सकते। मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूँ, पहले मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला बताऊंगा। तो ए एक्स अगर आ गया तो ए जेड नहीं हो सकता, पहली बात। या फिर ए एक्स अगर आ गया, क्योंकि ए एक्स और ए जेड आ गया तो फंक्शन नहीं होगा। बट ए अगर एक्स से रिलेट हो गया तो कोई दूसरा एलिमेंट भी एक्स से रिलेट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो मैनी टू वन बन जाता है। तो 1 to 1 का फॉर्मूला क्या होगा? बट पहले आप फंक्शन का फॉर्मूला समझ गए, तो ये वाला फॉर्मूला तो समझ गए ना, बी की पावर है। और 1 to 1 का कंसेप्ट क्या होगा? 1 to 1 के लिए बहुत सिंपल सी अप्रोच लगानी है आपने, 11th का कंसेप्ट, परमुटेशन कम्बिनेशन। तो अगर आपको मैं बोलूँ एक एलिमेंट में, एक सेट में 2 और 4 ये एलिमेंट है, और यहाँ पे ABC एलिमेंट है, तो कितने 1 to 1 फंक्शन बन सकते हैं? एक हम एग्जांपल ये निकालने की कोशिश करते हैं। एक लेते हैं, यहाँ पे भी ABC 3 एलिमेंट, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड एलिमेंट, कितने 1 to 1 एलिमेंट बन सकते हैं? और यहाँ पे एक लेते हैं ABC, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वाई, कितने 1 to 1 बन सकते हैं? अब बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, मैं तीनों अप्रोच लेके चल रहा हूँ। एक बार मैंने लिया नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर, आपको समझाने के लिए। एक में मैंने लिया m लेस देन n और m ग्रेटर देन n। और 1 to 1 के लिए पहले ये एग्जांपल लेते हैं कि अगर बराबर एलिमेंट होंगे तो क्या होगा। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं कि ये जो a है ये किसी भी एक्स वाई जेड से रिलेट हो सकता है। तो यानी a को कह सकते हैं अरेंज करने के लिए, कंबाइन करने के लिए 3 वेज है। अब जिससे भी a रिलेट हो गया, मान लेते हैं x से हो गया या y से हो गया या z से हो गया, तो b के लिए रिमेनिंग 2 रह जाएंगे, क्योंकि b के लिए वो प्लेस फिक्स नहीं है, क्योंकि वो अगर वो उससे मैच कर गया उसी नंबर से जिससे a किया है, तो वो तो 1 to 1 नहीं बनेगा। यानी b के लिए हमारे पास 2 वेज है। ठीक है, मान लेते हैं ये y से रिलेट हो गया, तो c के लिए हमारे पास एक ही प्लेस होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 6, यानी 3 फैक्टोरियल। यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास m और n बराबर है तो हम इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं n फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल, बराबर है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम 2 की बात करें तो 2 किसी भी 3 नंबर से रिलेट हो सकता है, 4 किसी भी 2 से रिलेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हमने हमारा फॉर्मूला बन गया 3p2, राइट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर m n से छोटा है तो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास NPM, यानी हम ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, राइट। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो MPN हो जाएगा, और वो n फैक्टोरियल होता है ना। तो ये फॉर्मूला होगा। बट इस केस में हम 1 to 1 फंक्शन बना ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँ a किसी भी 3 से रिलेट हो सकता, किसी भी 2 से रिलेट हो सकता है, या तो x से y से, तो b के लिए कोई एक रह जाएगा और c के लिए कोई रहेगा नहीं। तो अगर c के लिए कोई रहेगा नहीं, इसका मतलब c की कोई इमेज ही नहीं बनेगी, तो ये 1 to 1 फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो यानी 1 to 1 फंक्शन 2 केस में बन सकते हैं, जब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो या बराबर हो। तो 1 to 1 फंक्शन को आप इस तरह से याद रखना है, राइट। तो 1 to 1 फंक्शन भी बना लेंगे। अब बात करते हैं ऑन टू, थोड़ा सा टिपिकल होता है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि डोमेन को डोमेन इक्वल टू रेंज आनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है, जो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो अगर उसको नहीं याद रखेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। तो मैं पहले फॉर्मूला समझाता हूँ, फिर आपको एक किसी न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा। मान लेते हैं मेरे पास वही सेम एक सेट के अंदर हमारे पास m एलिमेंट है, b सेट के अंदर मेरे पास n एलिमेंट है, और n हमारा m से छोटा है या बड़ा है। क्योंकि अगर m बड़ा हो गया n m से, तो हम ऑन टू फंक्शन नहीं बना पाएंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों। मैं पहले समझा ही दूँ कि अगर इस सेट के अंदर हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट हो गए, ए बी सी मान लेते हैं, या 1 2, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गए तो 1 हमारे पास किसी भी मान लेते हैं रेंज हो गई या तो ए से,
और बी अरेंज हो गया मान लेते हैं बी से, तो सी तो उस केस में किसी से रिलेट ही नहीं हो पाएगा। तो सी अगर नहीं हो पाएगा इसका मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा, यानी अगर इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट है इससे तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं या दोनों बराबर हो सकते हैं। अब आप कोई फॉर्मूला याद रखना, अगर ये फॉर्मूला याद रख पाएँ तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही क्वेश्चन जनरली CBSE के लेवल से नहीं है, बट कई बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। तो मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है, ठीक है। n हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट बी सेट, तो NCR कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है r की पावर m और -1 की पावर n माइनस r। अब इसमें मैं भी केस बता देता हूँ आपको कि मान लेते हैं मेरे पास कि एक क्वेश्चन आ गया कि एक सेट है जिसमें मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है, और बी सेट है आ गया जिसमें मेरे पास ए और बी 2 एलिमेंट है, और पूछ लिया कि इसके अंदर कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया ये फॉर्मूला लगाने वाला, ये फॉर्मूला लगा कर सकते हैं। ये तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, बट पहले फॉर्मूला समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा, समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n -1 की पावर n माइनस r NCR और r की पावर m। तो m हो गया ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट, n हो गया मेरे पास 2 एलिमेंट। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, r गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो 1 से लेकर 2 तक, -1 की पावर 2 माइनस r, और n2 है तो 2CR, और r की वैल्यू पावर m4 है। अब मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू 1 से लेके चेंज करता जाऊँगा 2 तक और समेशन लगाऊंगा। तो पहले मैंने जब r को 1 पुट किया, तो क्या आ गया यहाँ पे, -1 की पावर 2 माइनस 1 2C1, और 1 की पावर 4 तो 1 होता है, फिर प्लस अब r को 2 पुट किया, क्योंकि समेशन का मतलब होता है r यहाँ से चेंज हो रहा है यहाँ तक और बीच में प्लस करते रहो, सम करते रहो। अब r को हमने पुट किया 2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, -1 की पावर 0 हो गया 1, फिर 2C2 और 2 की पावर 4। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, ये तो मेरे पास हो गया 2, और ये हो गया 1। 2C0 और 2C2 बराबर होते हैं 1, तो मेरे पास आंसर आ गया बेटा 2 की पावर 4 -2। तो ये हमने निकाला फॉर्मूले से, बट जब पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 एलिमेंट हो तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, अब इसको जब भी कब की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास सेकंड एलिमेंट में 2 एलिमेंट हो तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट है, तो कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं। तो हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन कि भाई अगर हम ये रिलेट करने की कोशिश करें तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 किसी भी 2 से रिलेट हो सकता है, ए और बी, 2 भी ए और बी से रिलेट हो सकता है, यानी हमारे पास हो गए 2 की पावर 4 वेज, राइट। बट इसमें से एक केस ऐसा होगा जिसमें सारे 1 से ए से रिलेट हो रहे होंगे, यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, या फिर एक ऐसा हो सकता है जिसमें सारे बी से रिलेट होंगे। तो वो दो केस अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो होंगे सब्जेक्टिव होंगे, यानी हम इस तरह से मैच कर सकते हैं। बट अगर ये 2 नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा कि जिसमें यहाँ पे 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला टीडियस हो जाएगा जो CBSE के लेवल पे नहीं है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं CBSE में, एक तो बन सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है n वो m से छोटे हो और 2 से ज़्यादा हो, मतलब 3 हो जाए 4 हो जाए, तब उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक हो सकता है यहाँ 2 हो तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे कि अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक केस बता देता हूँ, यहाँ पे n एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो क्या आंसर आएगा आपका उस केस में 2 की पावर n -2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। बट अगर आपके पास यहाँ पे बराबर एलिमेंट है, दोनों बराबर मतलब कि यहाँ पे भी सेम एलिमेंट है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, एक बार फॉर्मूला लगा के देखिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, r की पावर 1 n -1 की पावर n माइनस r NCR
आर की पावर एन। तो क्योंकि यहाँ पे एन कितना है, एन 3 है, एम कितना है, वो भी 3 है, तो हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर गोइंग फ्रॉम 1 to 3 -1 की पावर 3 माइनस आर, 3CR, और आर की पावर 3। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 1 3C1। अब आर की वैल्यू 1 है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम आर को 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 3C1 इंटू 2 की पावर 3। फिर आ जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 3C, ये हमारे पास 3C2 था, ये 3C3 हो जाएगा 3 की पावर 3, और इस तरह से आप लगा लोगे, राइट। और एक हो सकता है जिसमें यहाँ पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा दे दें आपको, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन फिर भी सी वैसे ही बन सकता है। और यहाँ दे दिया ABC और पूछ लिया कितने सर्जेक्टिव फंक्शन बनेंगे, तो इस केस में आप सीधा बता दोगे भाई सर्जेक्टिव तो 0 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा एलिमेंट है। तो जब मैं ए को रिलेट करूँगा किसी भी नंबरों से, तो यहाँ पे 2 नंबर तो ऐसे ही छूट जाएंगे, इसका मतलब ये नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन 0 बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हमने। देखिए फटाफट, तो नंबर ऑफ फंक्शंस बन जाएंगे b की पावर है, इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया सीधा, NPM, राइट, NPN, और इसका फॉर्मूला समेशन वाला हो गया। अब बाइजेक्टिव की बात करते हैं, तो बाइजेक्टिव के लिए बहुत सिंपल सी अप्रोच है। आपने बाइजेक्टिव क्या था पता है आपको, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है कि जो फंक्शन 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, राइट। तो उसके लिए आप सिंपल से एक अप्रोच याद रख लो बाइजेक्टिव के लिए, ये लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद ये सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बाइजेक्टिव के लिए आप सी याद रखिए, बाइजेक्टिव सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर होंगे, राइट, तभी बाइजेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज बाइजेक्टिव बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें पूछा जाए नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बताओ और दोनों में बराबर एलिमेंट है से n, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे आप, n फैक्टोरियल, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा 1 to 1, और 1 to 1 का सीधा सीधा फॉर्मूला था अगर बराबर एलिमेंट है तो n फैक्टोरियल, और जब 1 to 1 बन जाएगा तो सारी रेंज कवर कर जाएगी, तो वो ऑन टू भी बन जाएगा। तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूलेज याद रखने हैं, बहुत सिंपल सी अप्रोच है, राइट। तो इसमें फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर बनेगा। अगर 1-2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी आते हैं तो या कंसेप्ट बेस्ड आते हैं तो तब ये क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन बताओ, इस टाइप के, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।